दिव्य नारायण मानव सेवा में सभी मेरे देश के बंधुओं का, भारतवासियों का और देश विदेश में देख रहे सभी प्रेमी जनों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि हमें ईश्वर ने ये जो जीवन दिया है, अनमोल जीवन दिया है, और इस अनमोल जीवन को बचाने के लिए हमें किसी न किसी से जुड़ना पड़ता है। जैसे बालक जब पैदा होता है तो अपने माता पिता पे आधारित होता है, बड़ा होता है तो गुरुजनों पर आधारित होता है, और जब अध्यात्म क्षेत्र में जाता है तो उस आत्म गुरु पर आधारित होता है। उसी प्रकार जो हमने प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं वो करते हुए आ रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य यह है कि लोगों को उस दवाइयों के दुष्प्रभाव से बचाना है जिसके कारण उन्हें जो है अति अपना जीवन जो है नरकीय होता जा रहा है और उन्हें जीवन भर दवाइयों पर आधारित होना पड़ रहा है। तो सुबह की शुरुआत हम करते हैं भगवान नारायण के शंख के साथ। शंख बजाने से क्या होता है, हमारे फेफड़े मजबूत बलवान होते हैं, जिससे फेफड़ों को हमारे ताकत मिलती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षाय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षाय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षाय मामृतात्। सावन का महीना आने वाला है, शिव कृपा बरसाने वाली है, और इस सावन माह में सभी आनंद लेंगे, सर्प भी आनंद लेंगे, नाग भी आनंद लेंगे, शिव भक्त भी आनंद लेंगे, क्योंकि जो सावन का महीना है ये सबके लिए बाहर लेके आता है। सावन में जिन कन्याओं की शादी हो जाती है वो अपने मैके जाती है, मैके में झूला झूलती हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेती हैं। तो कुछ ही दिनों के बाद है सावन महीना आने वाला है। इस माह में जो लोग भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, वो इस जन्म मरण से जो बहुत ऊपर उठ जाते हैं। यानी मनुष्य जीवन में जिस व्यक्ति ने सावन के दिनों में, वैसे तो रोज व्यक्ति को भगवान शिव के लिए एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, और पांच चीज़ों की वस्तु से, यानी कि कच्चा दूध, शहद, घी, दही और गंगा जल, इन सब से जो भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए कि शिव जो है वो हमारे आत्म रूप है, हमारा आत्मरस है, आत्मज्ञान है। तो आत्मज्ञान जगाने के लिए शिव की आराधना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो व्यक्ति शिव भक्ति में लीन रहते हैं वो शिव धाम को जाते हैं। जो संसार की भक्तियों में रहते हैं वो संसार में जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, वो यहीं के होकर रह जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शिव भक्ति करता है, और शिव भक्ति का सबसे सरल तरीका है कि अभ्यास। जो व्यक्ति जितना अभ्यास करता है उतना ही वो मजबूत होता है। तो जैसा कि हमने महामृत्युंजय मंत्र का जप करा, ये मंत्र इतना प्रभावशाली है, इसका जप करने से मरकंड ऋषि जो थे, उनके पुत्र मारकंडी थे, जिनकी अल्पायु थी, जो मात्र 1400 वर्ष की आयु में ही जिनके प्राण लेने यमराज धरती पर आ गए थे। लेकिन मरकंड ऋषि ने जो मारकंडे को जो है महामृत्युंजय मंत्र का जो है
मूल दान दिया था, और जो चीज़ दान में मिल जाती है वो बहुत संभाल के रखी जाती है। तो मार्कंडेय ऋषि ने जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप बाल्यकाल से आरंभ कर दिया था, और उस मंत्र के प्रभाव से इतना उनके अंदर बल आ गया था, इतनी उनके अंदर सिद्धि आ गई थी, एक आभा मंडल उनके चारों तरफ बन गया था। तो जिस समय उनके प्राण हरने यमराज आए हैं, तो वो इस मंत्र में डूबे हुए थे, इस मंत्र का जाप कर रहे थे। तो जैसे ही यमराज ने अपना फांसा फेंका, भगवान शिव ने अपना त्रिशूल अड़ा दिया। यमराज बोले बोले आप हमें रोकने वाले कौन है? बोले पहले अपना परिचय दे। तो यमराज बोले मैं काल हूँ। तो भगवान शिव बोले मैं महाकाल हूँ। बोले जितनी भी मृत्यु होती हैं सब मेरे अधीन है, मुझे कैसे जीवन देना है, कैसे आपको सौंपना है, वो मेरे ऊपर आधारित है। तो भगवान शिव के कारण जो है मार्कंडेय ऋषि को 1400 वर्ष जिए, और उन्होंने इतनी अनंत भक्ति करी कि महामृत्युंजय मंत्र का जो है उन्होंने रचना कर दी, और आज उस महामृत्युंजय मंत्र के जाप से पूरे संसार में लोग इसका जो है पाठ करते हैं, और इसका जो है अनंत लाभ पाते हैं। अगर किसी को बहुत भयंकर बीमारी है या घर में रोग नहीं खत्म हो रहे हैं, तो एक माला ले ले रुद्राक्ष की, ऐसी माला, उस पर कम से कम 2 मालाएं रोज करके, उस माला को एक अपने सामने जल रख ले, घर का सादा जल, थोड़ा उसमें गंगा जल, और उस जल को जो है डेली उस स्थान पर लगावे और जल का पान करे। तो कुछ ही समय में जो है उसके रोग कटेंगे और ठीक होंगे, और महाकाल की कृपा से वो अपनी पूर्ण आयु जिएगा। तो जैसा कि हम रोज आपको बताते हैं, प्राणायाम, प्राणायाम वो कला है जिसे करके व्यक्ति जो है बिना पैसों से अपने को ठीक कर सकता है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर मुख्य क्या है? फेफड़े हैं, लीवर है, आमाशय है, अग्नाशय है, गुर्दे हैं, आंतें हैं, मल द्वार है, मूत्र द्वार है। ये सब रिकवर मानते हैं, यानी कि इन्हें जो है रोज शुद्धि चाहिए, और रोज शुद्धि जो हो सकती है वो प्राणायाम के अभ्यास से हो सकती है। तो जैसा कि मैं प्राणायाम के अभ्यास में बताता हूँ कि बैठने का ढंग, बैठने का ढंग जो है ऐसा होना चाहिए जैसा कि हम बैठते हैं, सीधा पैर उल्टे पैर की जगह पे, और उल्टा पैर सीधे पैर की जगह में, यानी पद्मासन। पद्मासन लगाने से क्या होता है कि हमारा नाड़ी तंत्र जो है सो विकसित हो जाता है। मतलब जो जो नाड़ियाँ जहाँ जहाँ कार्य करनी चाहिए वो उसी ढंग से काम करती है। उसके पश्चात ये हमारा हाथ होता है, सीधा हाथ उल्टा हाथ। इसमें आपको मुद्राओं के बारे में हमने बताया है कि पहली उंगली अगर अंगूठे के नीचे टच हो जाती है तो ये वायु मुद्रा बन जाती है। वायु मुद्रा अगर हमने रोज आधा से 1 घंटे लगाई तो शरीर के अंदर जितने भी वायु संबंधी विकार हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। और वायु में आपके हार्ट के रोग आ गए, या गुर्दे के, या पथरी के, ये सब वायु विकार है, या नसों के रोग, या नसों की बीमारी, या घुटनों की बीमारी। इस वायु मुद्रा में बैठ के इस समय जो है सावन माह आने वाला है, अगर हम रोज जो है 1000 बार बम 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 इस बीज मंत्र का जाप करेंगे, तो हमारे अंदर जो भी वायु संबंधी विकार है, चाहे हार्ट की बीमारी है या नसों की बीमारी है, वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। तो जैसे कि हम पद्मासन में बैठते हुए आपको बताते हैं कि हमें ये जो सांसों की क्रिया है ये लंबी और गहरी लेनी चाहिए। कैसे कि मुखों को बंद करें और नासिका से लंबा गहरा सांस खींचें। यानी सांस खींचने में हमारी छाती फूल जाती है।
एक बात मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि दुनिया का ऐसा कोई रोग नहीं है जो आपके बस से बाहर हो जाए। बाहर सरते आप जो है उस ईश्वर में, उस ओमकार में अपना विश्वास न तोड़ें। जैसा कि मैं निश्चय रूप से कहता हूँ कि कोई ऐसा रोग नहीं है जो इस सांसों के द्वारा ठीक ना करा जा सके। चाहे वो हार्ट का रोग हो, चाहे लीवर का हो, या घुटनों का रोग हो, या वायु का रोग हो, या चर्बी के रोग हो, चाहे एलर्जी के रोग हो, चाहे सोराइसिस हो, चाहे कंधे का दर्द हो, चाहे गर्दन का सर्वाइकल हो, वो सब आपके रोग जो सही होंगे इन लंबी गहरी सांसों को लेने से हो। क्योंकि ये प्राणायाम का जो हमने कला सीखी है वो इसलिए सीखी है कि प्राण प्लस आयाम, कि प्राणों को सही तरीके से उस स्थान तक ले जाना और वहां पे जो भी रोग दोष है उन्हें बाहर निकाल देना। और ऐसा करने से देखो आपके टीबी के रोग सही होंगे, हार्ट के सही होंगे, लीवर के सही होंगे, शुगर सही होगी, चर्बी के रोग सही होंगे, एलर्जी सही होगी, आंखों के रोग सही होंगे, नाक के रोग सही होंगे, कान के। तो इस कला को आप ध्यान से सीखें, मुख बंद रखें, नासिका से लंबा गहरा सांस। इस क्रिया को आप थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं। भरो छोड़ो, भरो छोड़ो। एक बार फिर देखिए। इससे जिन लोगों की नाक बंद रहती है, ये नजला जुकाम रहता है, या सिर में दर्द रहता है, जब वायु अंदर प्रवेश करेगी और बाहर आएगी टकरा के, तो आपका सिर दर्द भी सही होगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। अब इसके पश्चात कपाल भारती। कपाल भारती का मतलब होता है कि ये जो हमारा कपाल है, जिसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जिसमें काले काले दाग पड़ जाते हैं, जिसमें चेहरा सुखड़ जाता है, जिसकी चमक कम हो जाती है, तो हम देखते हैं बसों में भी, गाड़ियों में भी, ट्रेन में भी, कि लोग इतना ओवरलोड मेकअप कर लेते हैं कि वो अलग ही दिखाई देता है। जबकि असली मेकअप हमारा जो है वो हमारे अंदर का रक्त है, नस नाड़ियाँ हैं, जो सही से अगर अपनी जगह बनी रहेंगी तो हमें मेकअप करने की जरूरत नहीं है, हमारी चेहरे की चमक कभी कम नहीं होगी। उसके लिए हमें क्या करना है, इन सांसों को बाहर फेंक देना है और पेट को अंदर खींच कर रोकना है। देखिए ध्यान से, वायु मुद्रा में हम बैठे हुए हैं, सांसें बाहर फेंक रहे हैं, पेट अंदर। ये जो पेट अंदर खींचता है, इसे खींचने का एक वैज्ञानिक नतीजा ये है कि जो बड़े बड़े विज्ञानी उन्होंने कहा कि जो चीज जितने वेग से अंदर जाती है उतने ही वेग से उसके अंदर से जो बीमारी खत्म होती है। यानी कि एक प्रकार की आप स्पंज क्रिया कहिए। जैसे कि हमारे कहीं नस नाड़ियों में दर्द है और हमने उसे दबाया या सिकाई करी तो पीड़ा दूर हो गई। ऐसे पेट के अंदर जो भी हमारी आंतें हैं जो हमारा मल को धारण करती हैं, इन आंतों के अंदर जो है बिल्कुल शुद्धता बनी होनी चाहिए। वो शुद्धता जब आएगी जब हम जो श्वासों को बाहर और पेट अंदर खींचेंगे।
पेट अगर सही प्रकार से हमारा खिंचने लगेगा तो हमारा कब्ज कभी नहीं पेट में रह सकता, क्योंकि कब्ज इस तरीके की बीमारी है जिसके कारण हमें सिर का दर्द काफी रहता है, पेट में ऐंठन रहती है, कभी कभी पेट में सूजन भी आ जाती है, दर्द भी रहने लगता है, और जिसकी वजह से हमें जो है कभी कभी हार्ट के रोग से भी पीड़ित होना पड़ता है। लेकिन अगर हम नियम से अगर हम इस पेट को खींचेंगे और सांसों को बाहर फेंकेंगे तो हमारी 70 नहीं 80 नहीं 100% बीमारी ठीक होंगी, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो है सीधा ओके पे पहुंचता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति अब तक संतानहीन है, जिनके जो संतानें नहीं हो पाई, जिसमें कि डॉक्टर कहता है कि आपके अंदर कमी है, कुछ महिलाओं में कमी बताते हैं, तो मेरा ये निश्चित रूप से मानना है कि आप इस क्रिया को रोज 15 मिनट से आधा घंटे तक दोनों टाइम करें। सात्विक भोजन लें, सूर्य को नित्य जल दें, और नारायण का जो है भरोसा न तोड़ें। यानी क्या है, हे प्रभु, इस जल में थल में तेरी सत्ता है, तेरे कारण ही हम जो धरती पे आए हैं, और तू ही हमारे वंश को चलाएगा। तो भगवान नारायण और भगवान शिव की कृपा से वो व्यक्ति अपना जीवन उज्जवल बनाएगा, और उसके घर में निश्चित रूप से संतान पैदा होगी। एक बार फिर इसके पश्चात मूलबंध। मूलबंध वो बंध है जिसे करने से कभी भी हमें गुदा के रोग नहीं होंगे। गुदा के रोग में क्या है, सबसे बड़ा रोग जो है वो है बवासीर। गुदा को खींचेंगे, छोड़ेंगे। अगर हमने रोज इस गुदा चक्र को 50 से 100 बार खींचा तो निश्चय रूप से हमारी बवासीर जड़ से समाप्त होगी, क्योंकि ये सभी जानते हैं ये मल का द्वार है, और इसके अंदर जो है हमेशा गंदगी रहती है। उस गंदगी के कारण गैसें बनती हैं, उस गैसों के कारण जो है खूनी और बादी बवासीर बनती है। क्योंकि ये बात कोई नहीं बताएगा कि बवासीर क्यों बनती है। बवासीर के रोगी को बादी चीज़ों से बचना चाहिए। गोभी वगैरह नहीं खावे, ज़्यादा मूली वगैरह नहीं खावे, ज़्यादा तला भुना नहीं खावे, और भारी चीज़ें नहीं खावे, क्योंकि भारी चीज़ों से जो है मल ठोस होता है, जो कवच बनता है, और जिसके कारण हमें जो है लैट्रिन में जोर लगाने में जो है कभी कभी जो है अंदर मस्से बनते हैं, वो फूटते हैं, जो खूनी बवासीर में बदल जाती है। इसके पश्चात ये जो हमारा पेट है, नाभि क्षेत्र है, अगर हम श्वास छोड़ते हुए अंदर खींचते हैं
तो जिन लोगों के पेट में दर्द रहता है, ऐंठन रहती है, या बार बार जो है जिन्हें लैट्रिन जाने की शिकायत है, वो शिकायत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब हम सांस छोड़ के पेट अंदर खींचते हैं तो हमारी जितनी भी नस नाड़ी हैं अंदर, आते पाते जो भी हैं, यहाँ की पैनक्रियाज वो दबता है। वो जब दबता है तो उसके अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली ताकत आ जाती है। अब आप आइए कंठ की तरफ। ये जो हमारी ठोड़ी है, इसका काम है इस कंठ को दबाना, और कम से कम 3 से 5 बार कंठ हमें रोज दबाना चाहिए खाली पेट। सांस भरेंगे, छोड़ देंगे, फिर सांस भरेंगे, छोड़ देंगे, सांस भरेंगे, छोड़ देंगे। कंठ दबाने से थायराइड, गले के रोग, टॉन्सिल, खांसी, बुखार, ये कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे रक्त की शुद्धि जो है हो जाती है। अब इसके पश्चात अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में बाएं से सांस ली जाती है, दाएं छोड़ी जाती है, दाएं से बाएं। और इसे करने से हार्ट के रोग, मस्तिष्क के रोग, आंखों के रोग, त्वचा के रोग सब ठीक होते हैं। इसके पश्चात हम ऊंचाई करते हैं, सांस भरते हैं। ऊंचाई करने से पूरे साल ना बुखार की शिकायत, ना खांसी की शिकायत, ना श्वास की शिकायत। और सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमारा जो गला है वो हमेशा खुला हुआ रहता है, बंद नहीं होता। इसके पश्चात ब्राह्मणी। ओ ओ ओ शांति पाठ।
ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांतिरापा शांति रोषदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रेव श्यामा शांति रे ओम शांति शांति शांति। दिव्य नारायण से जुड़े सभी लोगों को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को, सभी युवा वर्ग को मेरी तरफ से खूब खूब बधाई। और मेरा सभी से ही कहना है कि अपने को जो है आप दवाइयों से दूर रखें, क्योंकि अत्यधिक दवाइयाँ जो हैं शरीर के अंदर खुश्की पैदा करती हैं, शरीर के अंदर साइड इफेक्ट बहुत है उनका, और शरीर को अति कमजोर बनाती है। प्रकृति के द्वारा दी हुई वस्तुओं को, वनस्पतियों को, तुलसा, नीम, पीपल, जामुन, आम, अमरूद, इनके पत्तों का सेवन करिए, इन्हें उठा के पीजिए। ये सब आपके लिए दवाइयाँ हैं। और मैं आने वाले समय में एक एक चीज़ के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, जिसका आप सेवन करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे और हमारा देश भी संपन्न होगा, विकास की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का पैसा जो है दवाइयों पे और ऑपरेशन में लग रहा है, वो पैसा बचेगा तो गरीब समाज की मदद होगी, और गरीब समाज भी अपने जो है निम्न वर्ग में आएगा और सबका कल्याण होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम। मेरा मोबाइल नंबर है 9837750682। यही मेरा जो है अकाउंट से जुड़ा हुआ है। आप चाहें तो इसके माध्यम से आप अपना सहयोग कर सकते हैं, अपने धनराशि भेज सकते हैं, जिससे कि हमारा दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट अति शीघ्र आगे बढ़े और लोगों के लिए एक सौभाग्य का विषय बने। जय श्री राम। जय श्री राम।